हेलो बच्चों, आप सबका आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 11 पढ़ेंगे, पढ़क्कू की सूझ, जो कि एक कविता है जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कविता को समझ पाएंगे। कविता में जो भी नए शब्द आए हैं उन नए शब्दों के अर्थ जान पाएंगे और आपकी सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होगा। तो चलो पढ़ते हैं ये कविता और सभी बच्चे इसे मेरे पीछे पीछे लयबद्ध तरीके से गाएंगे और समझेंगे। चलो करते हैं शुरू फिर। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोहलों में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो बच्चों, इसमें पढ़ाकू के बारे में बताया गया है कि पढ़ाकू किसको बोलते हैं, जो हमेशा पढ़ता रहता है। तो वो पढ़ाकू हमेशा क्या पढ़ता है? तर्कशास्त्र। क्या पढ़ता है? हमेशा तर्कशास्त्र पढ़ता है वो। तर्कशास्त्र क्या है? तर्कशास्त्र एक विषय है, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, ये सब आपके विषय है ना। इसी प्रकार तर्कशास्त्र भी एक विषय है जिसमें हम तार्किकता, रीजनिंग करने सीखते हैं। तो वो इतने ज़्यादा सोचते हैं कि जहाँ पर कोई भी बात नहीं होती वहाँ भी वो कोई ना कोई बात निकाल लेते हैं। तो एक दिन वो सोचने लगते हैं कि जो कोहलू का जो बैल होता है वो बिना किसी के बताए अपने आप कैसे चलता रहता है। उसके मालिक ने तो कुछ बड़ा गजब सोच रखा है। उसने उसको जरूर कोई ना कोई निश्चय, मतलब जरूर कोई ना कोई ढब मतलब क्या होता है? तरीका, की उसको कोई ना कोई ऐसा तरीका बताया हुआ है। तो बच्चों देखो, कोहलू का जो बैल होता है वो कैसे अपने आप चलता रहता है। उसको एक खूंटे से बांध दिया जाता है और वो गोल गोल घूमता रहता है। उसको देखने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी आंखों पे चाहे भले पट्टी भी बंधी हो, देखो यहाँ पट्टी बंधी है ना, तो भी वो गोल गोल घूम रहा है। और कोहलू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? कोहलू का इस्तेमाल हम तेल निकालने में करते हैं। सरसों का जो तेल होता है ना, वो कोहलू की मदद से ही निकालते हैं। पहले के ज़माने में बैल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के ज़माने में हम अब जो है मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। और गन्ने का रस निकालने के लिए भी पहले कोहलू के बैल की ही आवश्यकता पड़ती थी। चलो आगे अपनी कविता को पढ़ते हैं। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोहलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अज इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो उसने क्या कहा? उसने उसके मालिक से पूछा कि आप ये कैसे जान लेते हो कि जो आपका कोहलू का जो बैल है वो चल रहा है या अड़ के खड़ा हो गया या घूम रहा है, खड़ा है या पागुर कर रहा है। पागुर करना मतलब जुगाली करना। मैं आगे आपको एक वीडियो की सहायता से समझाऊंगी कि पागुर किसे कहते हैं। पागुर मेनली जुगाली करने को कहते हैं। जो गाय भैंस जैसे जो जानवर हैं वो पागुर करते हैं, वो खाना खाने के बाद जुगाली करते हैं। तो वो उसका मालिक कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है
मैं उसके गले में एक घंटी बांध के रखता हूँ और उस घंटी से ही मुझे पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक भैंस बंधी हुई है और वो अपने मुंह को चला रही है। तो ये जो मुंह को चला रही है, इसको हम जुगाली करना बोलते हैं। बेटा, जो जानवर हैं जैसे गाय, भैंस, ये ऐसे जानवर हैं जो कि एक साथ बहुत सारा खाना खा लेते हैं और फिर बैठकर आराम से उसको पचाते हैं, उसको अंदर अंदर जुगाली करके पचाने की कोशिश करते हैं। तो इसे जुगाली करना बोलते हैं। तो इसे हम पागुर भी बोलते हैं। अब हम आगे कविता पढ़ेंगे। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंथिक की बातें समझ सकोगे थोड़ी। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो उसने मालिक से पूछा था ना कि आपको कैसे पता चलता है कि आपका जो बैल है वो चल रहा है, अड़ रहा है, जुगाली कर रहा है, आप बताओ। तो वो कहता है कि मैंने उसकी गर्दन में एक घंटी बांधी है, अगर वो चलेगा तो घंटी तो हिलेगी और घंटी हिलेगी तो मुझे आवाज़ आएगी, और फिर अगर मुझे आवाज़ नहीं आती उसके बजने की तो मैं दौड़कर पहुंच जाता हूँ, पूछ धरता हूँ, मतलब दौड़कर पहुंच जाता हूँ। फिर ये सुनकर पढ़क्कू ने क्या बोला? पढ़क्कू ने कहा कि पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे, मतलब तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, कोरे हो, जिसको कुछ नहीं पता, ना समझ हो, बेवकूफ़ मंदिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। कि तुम एक जो तर्क शास्त्री है, जो तर्क शास्त्र पढ़ता था ना वो, तो जो तर्क शास्त्र पढ़ता है उसकी तुम बातें कैसे समझोगे, तुम तो कोरे हो, मतलब तुम तो ना समझ हो। उसने कहा कि एक दिन मान लो अगर किसी दिन तुम्हारा बैल सोच समझ के अड़ जाए और वो चले नहीं, बस खड़ा होके गर्दन को खूब हिलाए। अगर खड़ा होके वो गर्दन को हिलाएगा तो भी तो उसकी घंटी बजेगी ना, और लेकिन फिर क्या होगा, वो तो चलेगा ही नहीं। और फिर क्या होगा, देखते हैं आगे। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक क्या तुम पाओगे। तो क्या कहता है कि तुम्हारी जो घंटी है वो तो टुन टुन करके बजती रहेगी और तुम पास आके देखोगे भी नहीं। और फिर क्या तुम रात को जो सांझ को जो तुम सांझ मतलब जो शाम के समय जो तुम तेल लेके जाते हो, जो कोल्हू से जो तेल निकलता है, तो तुम्हें तो एक बूंद भी तेल नहीं मिलेगा। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठीक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो उसने क्या कहा, मालिक ने कहा, जब उसने बोला ना कि तुम्हें सांझ तक एक बूंद भी तेल नहीं मिलेगा, तो उस मालिक ने क्या बोला, मालिक हंसा और बोला कि तुमने जो ये ज्ञान जहाँ से पाया है ना, तुम इसे वहीं जाके फैलाओ। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठीक है, जो तुम सोच रहे हो वो तो केवल एक माया है, मतलब एक भ्रम है। मेरे बैल ने अभी तक मंदिक नहीं पढ़ा है, मतलब मेरे बैल को इतना तर्कशास्त्र नहीं आता कि उसके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि वो खड़ा होके गर्दन को अगर घुमाएगा तो भी घंटी बजेगी और उसे काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो अभी तक मेरा जो बैल है उसने मंदिक को नहीं पढ़ा है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? तो इस कविता को मैं एक बार अपने शब्दों में बता देती हूँ। इस कविता में एक कहानी है जिसे मैं आपको सुना रही हूँ अभी। आपको अभी तक पता भी चल गया होगा कि ये कविता जो है एक पढ़क्कू के ऊपर है। पढ़क्कू जो है वो तर्कशास्त्र को पढ़ता था और वो हमेशा जहाँ पर कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ भी वो बातें करता रहता था। तो एक दिन उसने सोचा कि कोल्हू का जो बैल है वो अपने आप कैसे चलता है, उसको तो कोई भी नहीं चलाता। मैंने दिखाया था ना वीडियो में, आप सबने भी देखा था कि बैल की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और तो भी वो चल रहा था और ठीक चल रहा था। और रात को शाम के समय जो मालिक था उसको तेल भी मिल रहा था।
तो पढ़क्कू ने सोचा कि वो ऐसे कैसे चलता है। तो उसने उसके मालिक से पूछा कि वो कैसे चलता है। तो उसने कहा कि वो सोचता है कि इसके मालिक ने इसको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा तरीका बताया होगा। फिर वो सोचता है कि इसके मालिक तो दूर बैठा रहता है, मालिक को कैसे पता चलता है कि बैल ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा। वो खड़ा तो नहीं है, वो अगर खड़ा हो जाएगा तो मालिक को कैसे पता चलेगा। तो मालिक से पूछता है कि आपको कैसे पता चलता है कि आपका बैल जो है वो काम कर रहा है या एक जगह खड़ा है। तो मालिक ने क्या बोला कि मैंने उसके गले में एक घंटी बांधी हुई है, जो कि जब वो चलता है तो वो टुन टुन बजती है, और अगर वो नहीं बजती तो मैं एक बार तो मुझे पता चल जाता है कि बैल नहीं चल रहा, और मैं जाके एक बार देख के आ जाता हूँ। तो फिर पड़क्कू ने क्या बोला कि मान लो एक दिन ऐसा हो जाए कि आपका बैल अड़ जाए और वो सोचे कि मैं आज काम नहीं करूँगा, और एक जगह खड़ा होके ज़ोर ज़ोर से अपनी गर्दन को हिलाए, तो भी तो घंटी बजेगी, और आप तो सोचेंगे कि जो है वो काम कर रहा है, और फिर क्या आप शाम को तेल ले जा पाओगे। तो वो क्या कहता है इस पे मालिक कहता है कि जितना तुम्हारे पास ज्ञान है, जितने तुम समझदार हो, मेरा बैल इतना समझदार नहीं है, और उसने मंदिख भी नहीं पढ़ा है, मतलब उसने अभी तर्कशास्त्र भी नहीं पढ़ा है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ। इस पाठ में अब जो भी नए शब्द आए हैं, मैं वो आपको एक बार बता देती हूँ। पढ़क्कू, ज़्यादा पढ़ने वाला, गाड़ना, मन से बनाना, फिक्र, चिंता करना, भेद, राज, रहस्य, फागुर, जुगाली, धरता, पकड़ता, कोरे मतलब नासमझ, मंदिख, तर्कशास्त्र, जो तर्कशास्त्र विषय उसको मंदिख भी बोलते हैं, गजब, अनोखी चीज, दब, ढंग या तरीका, अड़ जाना, जिद करना, तनिक, थोड़ा सा, सदा, हमेशा। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से कविता समझ आई होगी।